आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि हमने फलानी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया और हमारा पैसा कुछ ही दिनों में डबल हो गया। तो क्या सच में आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पैसा कुछ ही दिनों में डबल हो जाता है? कैसे होता है भाई? आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो आईपीओ के अंदर? या फिर कुछ लोगों को नुकसान भी होता है क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करने से? ये आईपीओ का पूरा गेम आज आपको समझ आने वाला है। सो अगर आपको नहीं पता, काफी सारे नए इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें आईपीओ के बारे में जानने में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये है क्या और हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आईपीओ होता क्या? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या है कि अगर एक एबीसी कंपनी है और ये किस रीजन से पैसा ले रही है इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये चाहती है एक्सपैंड करना। अब मान लेते हैं इस कंपनी के पास फैक्ट्रीज हैं और 10 फैक्ट्रियां हैं अभी जो बहुत अच्छी चल रही हैं, बट अब कंपनी चाहती है कि हम 100 फैक्ट्रियों तक पहुंचे। हम ना सिर्फ इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में अपना माल सप्लाई करें, अब 100 फैक्ट्री तक पहुंचना है। अब सोचिए एक फैक्ट्री में कई करोड़ रुपए लगने वाले हैं, तो अब इतने फैक्ट्रीज खोलने के लिए 100 तक पहुंचने के लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए होगा। अब वो हजारों करोड़ रुपए कैसे मिलेगा? पहले तो इस कंपनी ने मान लेते हैं एंजल इन्वेस्टर से या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से पैसा रेस किया हुआ था, बट अब इतना पैसा नहीं है कि यहां तक पहुंचा जाए। तो उस एक्सपेंशन के लिए कंपनी पब्लिक जाएगी। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। आज की डेट में कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। इट इज इलीगल, अलाउड नहीं है। कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। बट यहां पे अगर कंपनी सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करके पब्लिक जा रही है, हम ऐसा बोलते हैं कंपनी पब्लिक जा रही है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन रही है, तभी वो पैसा ले सकती है पब्लिक से। अब एक बात बताओ, कोई भी पब्लिक मतलब आप लोग या हम लोग एक कंपनी को पैसा क्यों देंगे? कंपनी हमें क्या दे रही है? गुड क्वेश्चन। कंपनी हमें देती है शेयर्स, कंपनी में हिस्सेदारी, भागीदारी देगी, अपने शेयर्स देगी, उसके बदले में हम उसे पैसा देंगे। तो ये तो हुआ एक तरीका कि हम एक्सपैंड करने के लिए पैसा मांग रहे हैं। कंपनी एक्सपैंड करने के लिए पैसा मांग रही है। कोई और रीजन हो सकता है? द आंसर इज यस। दूसरा रीजन कंपनी का हो सकता है कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया, अब कर्जा नहीं उतर रहा, अब इतना कर्जा चढ़ गया है, उसकी किस्तें भी जा रही हैं, उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, कंपनी प्रेशर में आ गई है, वो बिजनेस नहीं कर पा रही, तो उसे पैसा चाहिए। अब अगर उसे पैसा चाहिए प्रेशर को अवॉइड करने के लिए, तो भी वो क्या करेगी? वो पब्लिक से पैसा ले लेगी। बट उसके लिए भी उसे लिस्ट कराना पड़ेगा अपने आप को। लिस्ट कहां पे कराना पड़ता है? आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता है। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास इंडिया में? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE बोलते हैं। तो अब या तो कंपनी किसी एक पे या दोनों पे लिस्ट हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और फिर जब वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। अब कर्जा चुकाने का रीजन समझ आ गया। कोई और भी रीजन हो सकता है? द आंसर इज यस। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, मान लो वो एग्जिट लेना चाहते हैं, एंजल इन्वेस्टर ने स्टार्टिंग में इस कंपनी को 5 करोड़ दिया था, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ने इसे 50 करोड़ रुपए दिया था, बट जब कंपनी को पब्लिक पैसा देगी तो वो हजारों करोड़ भी आ सकता है। तो इतना पैसा जब आएगा तो इनको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, और इसीलिए स्टार्टिंग में एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म इन्वेस्ट करती हैं कंपनी में, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन आईपीओ आएगा हमारी इन्वेस्टमेंट कई गुना होकर हमें मिलेगी। अब आप लोग आज पैसा लगा रहे हो, क्या आगे भी कई गुना प्रॉफिट हो सकता है? अब इसे समझेंगे हम यहां से। कौन कौन से लोग पहले तो आईपीओ में पैसा लगाते हैं। अब अगर कोई आईपीओ लॉन्च होता है तो इसके अंदर 3 तरीके के लोग पैसा लगाते हैं। पहले होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब ये कौन होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इंस्टीट्यूशंस मतलब जिनको बहुत ज्यादा पैसा है। आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है? आपको बिल्कुल पता है। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को सबसे पहले एक प्रिविलेज मिल गई कि वो एक कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए वो रिसर्च भी करेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद कितना गुना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस आप लेते हो, अब वो इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे करते हो वो कंपनी के पास जाता है। कंपनी उस पैसे का करती क्या है? कंपनीज के पास पहले ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऐसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है कि इतना परसेंट इन लोगों के लिए रिजर्व्ड रहेगा। ये जो पहली कैटेगरी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनके लिए अप टू 50% तक रिजर्वेशन रहता है। तो यहां पे भी कोटा सिस्टम चलता है।
तो आपको पहली बात तो आपको लग रहा है कि मेरे को आईपीओ लॉन्च होगा, मान लो एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो 100 के 100 पब्लिक खरीद लेगी, द आंसर इज नो। अगर 100 शेयर्स हैं तो 50 तो रिजर्व हो गए QIB के लिए, 100 एग्जाम्पल के लिए, बहुत ज्यादा शेयर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सबसे पहले आके बाजी मारेंगे, तो सबसे पहले दावत पे इन्हें बुलाया जाएगा। उसके बाद किसे बुलाया जाएगा? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, NII बोलते हैं। अब ये कौन होते हैं? आपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में सुना होगा, HNI पीपल, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए भी रिजर्वेशन है भैया, इनके लिए कोटा है 15% का, तो 15% इनके लिए रिजर्वेशन होगा। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बाद आते हैं आम लोग, जिन्हें हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल का मतलब क्या है? रिटेल का मतलब है जो लोग 2 लाख से कम पैसा लगाएंगे, जो लेस देन 2 लाख लगाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आप कितना पैसा लगाना चाहते हो? अगर 2 लाख से कम है तो आप रिटेल की कैटेगरी में आओगे, 2 लाख से ज्यादा आप इस कैटेगरी में होगे। तो अब आप रिटेल के अंदर आ जाओ, तो इनके लिए रिजर्वेशन क्या है? जो बचा हुआ है 35%। तो अगर एक कंपनी 100% शेयर्स निकाल रही है तो 35% ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आपके लिए रिजर्व्ड है। अब यहां पर बात आती है, इसके बाद क्या हो सकता है? अब मान लीजिए यहाँ पे 35% रिजर्व्ड है, बट लोग आ गए बहुत ज्यादा लोग आ गए। मान लेते हैं यहाँ पे पहले 35 लोग थे और सब एक शेयर मांग रहे थे। अब यहां पर आ गए लेट्स से 70 पीपल, डबल हो गया, ज्यादा लोग आ गए। तो अब इसे बोलते हैं कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है आईपीओ, यहाँ पे 2x हो गया। इसी तरीके से यहां पे भी सेम चीज हो सकती है, यहां पे भी इनके लिए रिजर्वेशन है, बट मान लो 3 गुना लोग यहां पे आ गए और उन्होंने बोला कि भैया हमें ज्यादा चाहिए शेयर्स, और लोग बहुत ज्यादा है तो डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर एक आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होता है 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, तो उसे बोलते हैं कि वो आईपीओ अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जब वो लिस्ट होगा तो इतनी ज्यादा डिमांड है, तो होना क्या है? अगर इतनी ज्यादा डिमांड होगी, पहली बात तो लोगों को मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर मान लो 2 गुना ज्यादा लोग आ गए तो भैया फिर सबको तो मिल नहीं सकता। फिर एक तरीके से कंप्यूटराइज लॉटरी चलेगी, लॉटरी बेसिस पे लोगों को अलॉट हो जाएगा शेयर्स। बट क्या एक शेयर खरीदा जा सकता है आईपीओ में? द आंसर इज नो। इसे भी आप समझिए, आपको मैं सब कुछ समझाना चाहता हूं। आप मान लीजिए एक आईपीओ लिस्ट हो रहा है किसी कंपनी का, और वो आईपीओ लिस्ट हो रहा है 100 रुपए पे, 100 रुपए का शेयर है, ये शेयर प्राइस है, इशू प्राइस बोलते हैं इसे। तो यहां पे इशू हो रहा है 100 रुपए पे। अब क्या आप 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हो? द आंसर इज नो। वहां पे आपको बोला जाएगा कि भैया आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा, एक लॉट खरीदना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि लॉट कितने का है, तो वो आपको बताएंगे उस टाइम पे कि भैया 140 शेयर्स का एक लॉट है। इसका मतलब है कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको 14,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप आईपीओ में भागीदारी चाहते हो। सवाल आता है कि भैया हम 14,000 रुपए क्यों लगाएं? ये 14,000 रुपए अगर हमने आईपीओ में लगा दिया, हमारा पैसा डूब गया तो? गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको। ज्यादातर लोग 2 वजह से, जो रिटेलर्स होते हैं खासकर, वो इन्वेस्ट करते हैं। एक तो होता है स्पेक्यूलेशन, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, और एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब स्पेक्यूलेशन क्या होता है? अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है 16 तारीख को, 16 को आईपीओ आ रहा है एग्जाम्पल, और आपने उसमें 14,000 रुपए लगा दिए 16 तारीख को। आपको शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको पता लग जाएगा बड़ी जल्दी, 2-4-5 दिन में पता लग जाएगा। 10 दिन का टाइम पीरियड ले लेते हैं, 26 तारीख तक वो आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब जब वो शेयर लिस्ट होगा तो कंपनी स्टार्टिंग में इशू प्राइस 100 रुपए का मांग रही थी, बट जब वो लिस्ट होगा कहां पे? बीएससी पे, एनएससी पे, तो हो सकता है वो 200 रुपए का लिस्ट हो जाए। तो अगर आपने 14,000 का लॉट खरीदा तो वो कुछ ही दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में कितने का हो जाएगा? आपका सीधा सीधा ये 28,000 का हो जाएगा, अगर वो लिस्ट हुआ 200 रुपए का। और ऐसा जनरली होता है। अच्छी कंपनीज जो आईपीओ लेकर आती हैं, जब वो इश्यू करती हैं प्राइस, उससे कई ज्यादा पैसा लोगों को मिल जाता है जब वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जब वो लिस्ट हो जाता है। तो जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं फटाफट। मान लो यहाँ पे 3 गुना पैसा हो गया या 5 गुना पैसा हो गया, होता है। अगर यहाँ पे उनका 3 गुना पैसा हो गया तो वो तुरंत प्रॉफिट बुक करते हैं।